Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is draw diagrams to show the sequence of changes occurring in a cell during meiosis 2. So यहाँ पे हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो है meiosis 2. So meiosis 2 के बारे में जानेंगे. So meiosis 2 एक इस तरह की डिवीजन का स्टेज है जो कि meiosis के अंदर होता है जिसमें इक्वेशनल डिवीजन होती है. सो ऑन द होल देखा जाए मियोसिस 1 जो है वो रिडक्शनल है और मियोसिस 2 जो है वो है इक्वेशनल डिवीजन. और ये मियोसिस 2 बिल्कुल सिमिलर होती है जैसे माइटोसिस होती है एक हेप्लॉइड सेल में. यहाँ पे जो पेरेंट सेल है उसके अंदर ऑलरेडी हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है या हम हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कह सकते हैं. यहाँ पे मैंने ह्यूमन सेल लिया है जिसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स होंगे अगर वो हेप्लॉइड स्टेट में है तो ये जो सेल हैं दोनों ही सेपरेटली ये है बाय प्रोडक्ट्स ऑफ मियोसिस 1 और ये सेपरेटली जो है मियोसिस 2 के अंदर एंटर करेंगे. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस सिंगल सेल. ये मियोसिस 2 के अंदर एंटर करने के लिए इन दोनों के बीच में मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में एक स्टेज होती है जिसको कहते हैं इंटरकाइनेसिस. तो ये दोनों स्टेजेस के बीच में का पार्ट है. अब ये सेल जब एंटर करेगा मियोसिस 2 में तो सबसे पहले ये एंटर करेगा प्रोफेज 2 में. सो प्रोफेज 2 यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है जिस तरह से मियोसिस 1 में होता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिकॉम्बिनेशन नहीं होना है. यहाँ पे जो चेंजेस आने हैं वो बस ये आने हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर हो जाती है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज गोइंग टू डिसअपियर. जो ऑर्गेनालीज हैं वो भी डिसअपियर हो जाती हैं क्योंकि अब सेल ने डिवाइड करना है तो ऑर्गेनालीज का अब कोई काम नहीं है. ऑर्गेनालीज विल डिसअपियर. न्यूक्लियर मटेरियल या जो जेनेटिक मटेरियल है या क्रोमोसोम्स हैं वो कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं और जो सेंट्रियोल्स हैं वो ऑपोजिट पोल के ऊपर मूव कर जाएंगे. सो सेंट्रियोल्स आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल. तो ये चार मेजर चेंजेस जो हैं वो आने शुरू हो जाते हैं जबकि लेट प्रोफेज 2 के अंदर जो इनिशिएशन है स्पिंडल apparatus की वो भी शुरू हो जाती है. अब हम सेकंड स्टेज देखेंगे यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं मेटाफेज 2. सो मेटाफेज 2 के अंदर ये 23 के 23 क्रोमोसोम्स जो हैं ये सभी अपने आप को सेंटर प्लेट जिसको मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं इसके ऊपर अलाइन कर लेंगे जबकि ऑपोजिट पोल से आते हुए जो स्पिंडल फाइबर्स हैं यहाँ पे वो अपने स्पिंडल फाइबर्स को अटैच कर देंगे इन क्रोमोसोम के सेंटर पार्ट में जिसको हम काइनेटोकोर बोलते हैं. सो काइनेटोकोर एक डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो सेंट्रोमियर के अराउंड होता है. तो इस तरह से ये क्रोमोसोम्स है मेटाफेज में अरेंज हो जाएंगे और ये मैक्सिमली कंडेंस स्टेट में यहाँ पे होते हैं. अब हम देखते हैं थर्ड स्टेज जिसको हम बोलते हैं एनाफेज. सो एनाफेज के अंदर यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेप जो होगा वो होगा सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग. सो सेंट्रोमियर हर क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर है देखिए यहाँ पे ये दो सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं इनके बीच में से जब ये कट हो जाएगा तो जो क्रोमेटिड्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगी. तो इस तरह से ये सेपरेट हो जाती है. हमें पता है कि एक साइड पे एक स्पिंडल फाइबर और दूसरी साइड से दूसरा स्पिंडल फाइबर इसको पुल कर लेगा. अब लास्ट स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं टीलोफेज. सो यहाँ पे टीलोफेज के अंदर सब कुछ वो होगा जो कि ऑपोजिट स्टेज है बिल्कुल प्रोफेज की. यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो रीअपियर हो जाएगी. सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज गोइंग टू रीअपियर. ऑर्गेनालीज दोबारा से आ जाएंगी क्योंकि अब दो सेल्स बनने हैं. ऑर्गेनालीज रीअपियर. सेंट्रियोल्स तो ऑपोजिट पोल पर ही हैं. जो डीएनए है वो फिर से डीकंडेंस होके थिन जो थ्रेड्स है उसकी फॉर्म में आ जाता है. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेल किस तरह से दिखेगा. यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई है दोनों तरफ और यहाँ पे एक एक सेंट्रियोल दोनों सेल्स के पास है जबकि ऑर्गेनालीज जो है यहाँ पे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी apparatus वैक्यूल्स ये सब जो हैं वो अपीयर हो जाते हैं. जबकि लेट टीलोफेज के अंदर सेल जो है वो इन्वेजिनेट करना शुरू कर देता है अंदर की तरफ ताकि जब साइटोकाइनेसिस जो है वो स्टार्ट हो सके. तो मियोसिस 2 के अंदर ये सारी स्टेजेस जो हैं जिसकी वजह से एक 23 सेल्स वाला या कोई भी हेप्लॉइड सेल्स है वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है जो कि हेप्लॉइड है. सो दैट मीन्स ये एक तरह की इक्वेशनल डिवीजन है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.